सब्सक्राइब कीजिए स्टे अपडेटेड चैनल को और वीडियोज की नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रेमचंद। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में। ये एक सीरीज वीडियो होगा और इसमें 7 से 8 वीडियोस में आपको कम्प्लीटली मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में सारी चीज़ें डिटेल में बता दूंगा, ताकि आपको आगे चल के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ में डाउट नहीं हो और आप अच्छे तरीके से एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एक पीपीटी अच्छी तरीके से आप बना पाएँ और रिप्रेजेंट कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। सबसे पहले है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या चीज़ है, क्या यूज होता है, किस काम में आता है, इसको पहले जानते हैं। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये एक प्रोडक्ट है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक प्रोडक्ट है। अब आते हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम लोग क्यों यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, क्या होता है इसमें, ये चीज़ों को थोड़ा सा बारीकी से जानते हैं ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। और फिर आगे आगे हम लोग इसको स्लाइड से देखेंगे कि किस तरह से बनाएंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। ताकि आपको मैं बहुत स्पीडली इसको नहीं डिस्कस करूँगा, ताकि आप चीज़ों को बारीकी से आप समझ पाएँ। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक्चुअली में होता क्या है? किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर हम लोग डिफरेंट स्लाइड्स के जरिए एक टॉपिक को बेटर वे में रिप्रेजेंट कर पाएँ, प्रेजेंट कर पाएँ, उसके ऊपर डिफरेंट स्लाइड्स प्रेजेंट कर पाएँ, तो उसको बोलेंगे हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। मतलब किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को अगर हम लोग एक बेटर वे में कहीं पर रिप्रेजेंट कर पाएँ तो उसको बोलेंगे हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब होता क्या है कि मान लीजिए आपको एक टॉपिक मिला है, आपको कहीं पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाना है, एक सेमिनार अटेंड करना है, तो आपको दिखाना है कि मोबाइल टेक्नोलॉजी के क्या क्या यूजेस हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजी के क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, कितने मोबाइल जो है 2018 में सेल हुए हैं, क्या क्या मोबाइल के डिफरेंट ब्रांड्स हैं, उनमें क्या हार्म होता है, क्या डिसएडवांटेज होता है, ये सारी चीज़ें, प्राइस फैक्टर, कॉस्ट फैक्टर, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है उस सेमिनार में। तो आप क्या करेंगे, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन करेंगे, उसमें डिफरेंट स्लाइड्स में वो सारी डेटा को जो है कलेक्ट करेंगे, वो सारे डेटा को उसमें फीड करेंगे। फीड करने के बाद आप उसको प्रेजेंट करेंगे उस सेमिनार में, क्योंकि आप सेमिनार में पेपर पेन में तो लिखा नहीं सकते सबको। तो आप बेटर वे क्या होता है? बेटर वे होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना, जिसमें डिफरेंट स्लाइड्स में डिफरेंट डेटा को इंसर्ट करना, चाहे वो ग्राफ्स के माध्यम से हो, चाहे वो इमेज के माध्यम से हो। तो डिफरेंट इमेज या ग्राफ के माध्यम से हम लोग चीज़ों को बेटर वे में रिप्रेजेंट कर पाएँ, दैट इज कॉल्ड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो ये चीज़ें हमको लगता है क्लियर हो गई होंगी इतना दूर। अब आते हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को हम लोग ओपन कहाँ से करें। तो हम लोग को स्टार्ट मेन्यू है, स्टार्ट मेन्यू में ऑल प्रोग्राम जाएंगे, वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यहाँ से आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जैसे कि मैंने बताया था कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक प्रोडक्ट है, तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से ओपन हो जाएगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। और दूसरा तरीका है कि हम लोग रन प्रॉम्प्ट में जाके यहाँ पे पावर पीएनटी लिखिएगा तो भी यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। तो हम लोग के पास दो तरीके हैं। हम लोग चाहे तो स्टार्ट मेन्यू से जाके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बटन से वहाँ से ओपन कर सकते हैं, उस पैकेज से ओपन कर सकते हैं, या तो आप रन प्रॉम्प्ट से पावर पीएनटी लिख के ओपन कर सकते हैं। तो ये दो तरीका से आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग डिफरेंट वर्जन्स के बारे में, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के डिफरेंट वर्जन्स के बारे में। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम लोग अगर बात करें तो 2003 में भी पावर पॉइंट हम लोग वर्जन यूज कर रहे थे। ये जो वर्जन है ये 2007 का वर्जन है। ये आप देख सकते हैं, ये जो इंटरफेस है, जैसे ही ओपन कीजिएगा तो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कुछ इस तरह से इंटरफेस देखिएगा। यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिलेंगी, क्लिक ऐड टू टाइटल, क्लिक ऐड टू सब टाइटल। तो ये जो इंटरफेस है, ये मैं बता रहा था, ये हम लोग का 2007 का इंटरफेस है, और ये जो इंटरफेस है ये 2016 का इंटरफेस है। एक्चुअली क्या था कि मेरे सिस्टम में मैंने काफ़ी सारे वर्जन जो है लोड करके रखे थे, तो कल कुछ कारण की वजह से वो वर्जन को मुझे फिर हटाना पड़ा, 2010 का और 2013 का। तो मैं चाह रहा था कि आपको सारे वर्जन पे एक बार आपको पूरा डेमो यहाँ पे दिखा दूँ कि किस तरह से डिफरेंट वर्जन होते हैं और क्या क्या चीज़ें फैक्टर होती हैं, क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं। जैसे 2000 यहाँ पे आप देख सकते हैं कम्प्लीटली
कि 2007 का जो वर्जन दिख रहे हैं आपको या और यह पे 2016 का जो वर्जन दिख रहे हैं, तो उसमें देखिए इंटरफेस में आपको कितना सारा चेंज दिखेगा। तो बात सिर्फ इंटरफेस की नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे टैब में, जो यहाँ पे ऊपर में टैब देख रहे हैं, यहाँ पे टैब देखिए तो होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, इतना ही टैब है और इसी हिसाब से इसका ग्राफिक्स जो है प्रेजेंट किया गया है। मगर जहाँ बात करें हम लोग 2016 की, तो यहाँ पे फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, हेल्प, फॉर्मेट एंड यहाँ पे सर्च का भी दिया गया है। तो आप साइन इन करके भी यहाँ से डायरेक्ट आप इंटरनेट से कुछ अपडेट्स जो है पावर पॉइंट का वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा एक्सटेंशंस जो है आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कंपैरिजन के बाद, डिफरेंट वर्जन्स के बाद। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा ग्राफिक में उसको अपडेट किया गया है 2007 से। ये ओल्डर वर्जन है 2007। तो अभी जो है करंटली हम लोग 2016 बहुत लोग यूज करते हैं। अब बात वर्जन की नहीं है, अगर आप चीज़ों को अच्छी तरह से जान पाते हैं, चीज़ों को समझ पाते हैं, अपना कोर जो है वो आप कहीं ना कहीं मजबूत करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को। अगर आप बनाना सीख जाते हैं अच्छी तरह से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, चाहे वो 2003 का वर्जन क्यों ना हो, 2007 का वर्जन क्यों ना, अगर आप अच्छी तरह से बनाना सीख जाते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो आपको कोई भी वर्जन मिले तो आप अच्छी तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ तक आशा करते हैं आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अब आते हैं इंटरफेस के ऊपर। जब भी हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है। मैंने 2007 में बताया कि 2007 में जब भी आप ओपन कीजिएगा तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस आएगा। ये इंटरफेस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो है एक पैनल दिया गया है जहाँ पे डिफरेंट स्लाइड्स, जैसे मैंने बता रहा था कि हम लोग स्लाइड्स में प्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे जैसे स्लाइड्स बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग पैनल जो है, लेफ्ट पैनल में स्लाइड्स की संख्या बढ़ती जाएगी। ये सेकंड स्लाइड हो गया, ये फर्स्ट स्लाइड हो गया। जैसे जैसे स्लाइड्स बढ़ते जाएंगे यहाँ पे पैनल में स्लाइड्स आती जाएंगी और उसका जो कंटेंट है, जो हम लोग को अंदर में लिखना है इस व्यू में, इस पैनल में और इस टाइटल में लिखना है, तो उसको हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे और उसका एक थंबनेल पार्ट आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा। सेम चीज़ यहाँ पे है, इस इंटरफेस में भी सेम चीज़ है। अगर जो चीज़ आप यहाँ पे कंटेंट अंदर में यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिखते हैं, सपोज यहाँ पे लिखते हैं हेलो, तो ये हेलो वाला जो कंटेंट है ये आपको लेफ्ट साइड के पैनल में ज़रूर दिखेगा। छोटा सा थंबनेल करके देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग स्लाइड्स में लिखेंगे, उसी का इंटरफेस, उसी का एक थंबनेल यहाँ पे आपको छोटा सा लेफ्ट साइड में दिखेगा। तो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट साइड पैनल। और ऊपर में आपको यहाँ पे डिफरेंट टैब्स दिखेंगे। अभी हम लोग प्रेजेंटली या बाय डिफ़ॉल्ट बोल सकते हैं हम लोग होम टैब में होते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको होम टैब के सारे फंक्शन जो हैं, ये धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे डिफरेंट वीडियोज़ में आपको हर चीज़ पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा और ताकि आपको कभी भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से कोई भी दिक्कत नहीं हो। हम लोग सारे ऑप्शंस को यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये तो होगी इंटरफेस की बात। तो डिफरेंट स्लाइड्स का जो डिज़ाइन होता है वो आप स्टार्टिंग में ही चूज कर सकते हैं या उसको आप बाद में भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर डिज़ाइन दिया हुआ है, डिज़ाइन में आप यहाँ पे वेरियस डिज़ाइंस जो है इसको आप इंसर्ट कर सकते हैं बाद में, और फिर आपका जो लेआउट है, आपका जो लुक है, आपका जो इंटरफेस है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। बस यहाँ पे और भी एक दिया हुआ है, सपोज मान लीजिए आप इसको चेंज करते हैं तो यहाँ पे आप वेरिएंट्स कलर में भी चेंज कर सकते हैं। जो कलर आपको पसंद लग रहा है उसको आप चेंज कर सकते हैं। और ऐसे भी यहाँ पे 2016 में जो कलर वेरिएंट, ग्राफिक वेरिएंट जो दिया हुआ है वो कहीं ज़्यादा बेटर दिया हुआ है 2007 के कंपैरिजन में। 2007 में अगर डिज़ाइन की बात करें तो आप देखिए यहाँ पे कुछ लिमिटेड डिज़ाइंस हैं, ज़्यादा डिज़ाइंस इसमें दिए गए नहीं हैं। प्लस इसका जो ग्राफिक है, इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा शेड आता है, थोड़ा फेड आता है। लेकिन अगर हम लोग 2016 की बात करें तो यहाँ पे कलर वेरिएंट जो है बहुत ज़्यादा हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलते हैं कलर वेरिएंट, और काफ़ी अच्छा एक जो ग्राफिक है, जो लुक है वो कहीं ना कहीं बेटर देखने को मिलता है इन कंपैरिजन टू 2007 और 2010। तो बात ये नहीं है कलर वेरिएंट की नहीं है, कलर वेरिएंट तो फैक्टर होता ही है, लेकिन बात होता है कि हम लोग किस तरह से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं और किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब आता है कि जब भी हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तो सबसे पहला जो टास्क है हम लोग को करना है वो है सेव। क्योंकि अगर हम लोग सेव नहीं करते हैं, हम लोग बनाते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर पावर फेलियर होता है उसके बाद हम लोग को कहीं ना कहीं हम लोग का जो मेहनत होता है वो कहीं ना कहीं
ख़राब हो जाता है। तो हम लोग को सबसे पहले सेव कर लेना है। सेव एज कीजिए दिस पीसी। आप चाहें तो लोकेशन खुद से डिसाइड कर सकते हैं, माई डॉक्यूमेंट्स में देना है, डेस्कटॉप में देना है। तो आप इसमें यहाँ पे जो आपको टाइप करना है नेम, सपोज यहाँ पे माई पीपीटी कर लेते हैं, माई पीपीटी, और फिर उसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप सेव कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग सेव कर लेते हैं तो जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन होता है वो याद रखिएगा .pptx होता है, .pptx होता है। जो नाम से आप सेव करते हैं उसको आप यहाँ पे टाइटल वाला जो बार होता है, टाइटल बार, इसमें आप देख सकते हैं माई पीपीटी पावर पॉइंट लिखा हुआ है। तो ये माई पीपीटी प्रेजेंटेशन में सेव हो चुका है। और फिर जैसे जैसे टास्क करते चलते हैं फिर आप यहाँ पे जो सेव बटन है, सेव एज बटन है, इसको सेव कर सकते हैं, या तो आप Ctrl+S शॉर्टकट की से भी सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहला टास्क क्या करना है, हम लोग को पावर पॉइंट ओपन करना है। पावर पॉइंट ओपन करने के बाद सेव कर लेना है। सेव करने से क्या होगा, हम लोग का कोई भी जो टास्क है वो मिस नहीं करेगा, और कोई भी टास्क जो भी हम लोग काम किए हैं वो सेव रहेगा, सेफ रहेगा, लॉस नहीं होगा। तो ये तो हो गया एक क्विक ओवरव्यू पावर पॉइंट के ऊपर कि पावर पॉइंट क्या है, उसका यूजेस क्या है, उसके डिफरेंट वर्जन्स क्या है, कंपैरिजन क्या है, क्या एक्स्ट्रा फीचर्स जो हैं ऐड किए हुए हैं पावर पॉइंट 16 में, और आने वाले वर्जन क्या हैं। तो ये तो हो गया एक क्विक ओवरव्यू। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग फिर टैब से स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।